दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल गोविंद में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है और यह कैसे काम करता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। तो ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा जरिया होता है जिसके जरिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। या तो वायरलेस हो सकता है या तो वायर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो दो ही तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो डेटा ट्रांसफ़र करने का जो जरिया होता है, जो विधि होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो इसका डिफिनेशन आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। अब इसका डिफिनेशन ये है कि नेटवर्क ट्रांसमिशन इज द एक्चुअल पाथ ओवर विच एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल गोज एज इट मूव स्टार्टिंग विथ वन पाथ देन ऑन टू द नेक्स्ट। हम जो अभी बोले ठीक वही है, इंग्लिश में उसको लिखा हुआ डिफिनेशन है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो होता है ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस। तो दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं कि दो प्रकार का होता है, एक होता है वायर और एक होता है वायरलेस। वायर जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो इमेज है, इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा स्विच हो गया या राउटर हो गया, उससे हमारा एक पीसी, दो पीसी, तीन पीसी, चार पीसी, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड है वायर के थ्रू। और ठीक उसी प्रकार ये जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये मोडेम के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि हम लोग इसको वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार के होते हैं और क्या है। आगे हम लोग इसमें समझते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं, सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया में अब केबल समझते हैं कि केबल के थ्रू। तो भाई, जब केबल के थ्रू होता है तो अब आते हैं कि केबल कितने प्रकार के होते हैं, अब उसको हम लोग समझते हैं। तो केबल तीन प्रकार के होते हैं। पहला केबल होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके बाद कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यहाँ जो अब हम देख रहे हैं कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चलता था हमारा कोएक्सियल केबल चलता था, जो कि इस प्रकार का होता है, जो आज भी हम लोग अपने घरों में डीटीएच में इस तार का यूज होता हुआ देख रहे हैं कि उसमें एक कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक, फिर उसके ऊपर से एक सील होता है, फिर उसके ऊपर से एक कॉपर से ढकी होती है, फिर ऊपर से प्लास्टिक से ढका होता है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा होता है कोएक्सियल केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल आप लोग दोस्तों ये इस इमेज में देख रहे हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल किस प्रकार का होता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल, तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल ये देख रहे हैं आप लोग इमेज में कि फाइबर ऑप्टिक किस प्रकार से होता है और यह कैसे काम करता है। ये तीनों क्या होता है और कैसे काम करता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोएक्सियल केबल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो कोएक्सियल केबल सबसे पहले देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है थिकनेट और दूसरा होता है थिननेट। तो थिकनेट और थिननेट में अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि एक लिखा हुआ है 10^5 और एक लिखा हुआ है 10^2। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा 10 यानी कि 10 का मतलब क्या है और 5 का मतलब क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि 10 का मतलब क्या है और 5 का मतलब क्या है। तो 10 का मतलब होता है कि इसका जो स्पीड रहेगा डेटा ट्रांसफ़र का वो 10 Mbps का रहेगा, और बेसबैंड सिग्नल कैसा रहेगा, बेसबैंड, और
5 क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो होता है 500 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यही देख रहे हैं कि थिकनेट, तो थिकनेट का स्पीड है 10 Mbps, बेस बैंड, सिग्नल, और लेंथ जो इसका होता है 500 मीटर का होता है। अब हम लोग देखते हैं कि थिननेट कैसे काम करता है। तो और थिननेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो थिननेट को दोस्तों हम लोग चीपर भी बोलते हैं। थिननेट को हम लोग चीपर के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि थिननेट क्या होता है और कैसे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि थिननेट का जो होता है ये 10/2 होता है इसका, यानी कि इसका स्पीड भी 10 Mbps होता है, बेस बैंड सिग्नल भी होता है, और इसका जो सबसे बड़ा जो डिफरेंट होता है 10/5 और 10/2 में, वो होता है लेंथ का। 10/5 में 500 मीटर का लेंथ होता है और 10/2 में 200 मीटर का लेंथ होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इसमें यूज जो होता है 185 मीटर तक ही हम लोग यूज कर सकते हैं, 15 मीटर का यूज नहीं होता है, क्योंकि यूज करेंगे तो डेटा मिस होने लगता है। लेकिन तो अगर 185 मीटर तक हम लोग यूज करेंगे तो डेटा मिस नहीं होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला केबल। तो अगला केबल हमारा जो है वो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है या कैसे काम करता है, हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि ये है क्या। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क मीडिया। क्यों अब इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये भी एक डेटा ट्रांसफ़र करने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है, जो कि आजकल के युग में इस्तेमाल होता है हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेट एंड केबल इथरनेट नेटवर्क। अब इथरनेट नेटवर्क क्या होता है देखेंगे कि इथरनेट नेटवर्क क्या है और यह कैसे काम करता है। तो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो UTP और STP। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि UTP क्या होता है और STP क्या होता है। UTP कहने का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और STP कहने का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशील्डेड और शील्डेड में जो डिफरेंस है वो है कि अनशील्डेड जो केबल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लो कॉस्ट होता है उसका, और डेटा ट्रांसफ़र जितना STP का बेटर होता है उतना UTP का अच्छा नहीं होता है। तो UTP में यही डिफरेंस है कि ये वो उसका जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, और STP का होता है कि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, जो कि बहुत सारे लेयर से बना होता है, जो कि उसको मोड़ने में थोड़ा दिक्कत आता है, और ये कॉस्टली भी थोड़ा सा होता है, और डेटा ट्रांसफ़र करने में ये ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो अब इसके बारे में आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड ये कैसे काम करता है, जो कि हम अभी बता चुके हैं कि ये क्या है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, लो कॉस्ट, यूज वॉइस और डाटा, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इट इज़ हैवियर एंड मोर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। अब हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं। तो अब हम आते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल पे। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल में हम लोग देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे काम करता है और यह क्या है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में कोई भी डेटा एक प्रकाश के जरिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है और बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिशन के लिए ही यूज होता है, ट्रांसमिशन मीडियम। फाइबर ऑप्टिक केबल कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल यूजिंग पल्स ऑफ लाइट जनरेटेड, यानी कि हम अभी जो बोले कि लाइट के बेस पे ये इसका जो थ्रू होता है, लाइट के बेस पे ये वर्क करता है। और ये एक और क्या है इसमें, बाई स्मॉल लेजर और लाइट इमिटिंग डायोड, और ये डायोड इसमें लगा होता है कुछ में। तो लाइट इमिटिंग डायोड हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग कि लाइट इमिटिंग डायोड क्या है। तो जो भी ऐसा एक जरिया होता है फाइबर ऑप्टिक केबल जिसमें डेटा लाइट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, उसको हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल के नाम से जानते हैं।
तो आई होप कि यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल क्लियर हो गया कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल डेटा ट्रांसफ़र करने का ही एक जरिया है जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल से फास्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे हम अभी आपको जो दिखाने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ट्विस्टेड पेयर केबल में, थोड़ा सा बैक में आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन कौन सा केबल अच्छा से वर्क करता है और उसका रेंज क्या है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यूटीपी कैटेगरी, डेटा रेट, मैक्सिमम लेंथ, एप्लीकेशन एंड इमेज हम यहाँ पे लगा दिए हैं आप लोगों को अच्छा से दिखे। तो यूटीपी कैटेगरी कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है वो होता है कैट 3। कैट 3 भी बेस्ट है क्योंकि टोकन रिंग 10 बेस्ट है, इथरनेट है, स्पीड अच्छा है। और इसका जो अब आते हैं कैट 4 पे। कैट 4 भी अच्छा है क्योंकि इसका जो स्पीड है 16 Mbps का है और इसका जो लेंथ है 100 मीटर का इसका लेंथ है। और टोकन रिंग नेटवर्क ये भी है। कैट 5 है, 100 Mbps है। कैट 5E है जिसका स्पीड 1 Gbps है, लेंथ है इसका 100 मीटर। और कैट 5E है, 1 Gbps स्पीड है, लेंथ है 100 Mbps। और कैट जो 8 है वो 40 Gbps का इसका स्पीड है और लेंथ जो है इसका बहुत ही कम है, 30 मीटर, जो कि यूज हाई लेवल पे होता है। आम तौर पे इसका यूज नहीं होता है। जो आम तौर पे जो हमारा अभी यूज हो रहा है वो होता है कैट 5 या कैट 4। आमतौर पे अब जो डेटा ट्रांसफ़र करने का जो केबल यूज होने लगा है तो वो होता है कैट 5E, जिसका अभी थोड़ा थोड़ा संचालन है, बाकी धीरे धीरे इसका भी संचालन हो जाएगा। जिसका स्पीड है 1 Gbps, लेंथ 100 मीटर और इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबाइट इथरनेट ये वर्क करता है, जिसका इमेज आप लोग इस यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी आपको दिक्कत है उसमें तुरंत ही कमेंट कीजिए। उसका सलूशन हम अगले वीडियो में निश्चित तौर पे देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।